प्रश्न है, तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? देखिए, आपको पूछा है तीन अभाज्य संख्या, क्या बोला? तीन अभाज्य संख्या का योग 40 है। तीन अभाज्य संख्या का योग क्या है? जैसे मान लेते हैं तीन अभाज्य संख्या कुछ भी है, x है, y है, z है, इसका योग कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो उनको उनका गुणनफल आपको निकालना है। उनका क्या करना है? आपको गुणनफल निकालना है। तो बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। उसके बाद क्या मान सकते हो? 3 मान सकते हो। तो इसका सम कितना आना चाहिए? 40। तो 3 ये हो जाएगा जोड़ के 5, ठीक है। 40 आना चाहिए, तो जेड का मान नहीं आना चाहिए, तो 40 उड़ना चाहिए। 40 में 5 घटा कर देखेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए? 35। 35 क्या हमारे का अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि ये 5 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, तो ये तो नहीं होगा। तो हम इसका मतलब 3 नहीं ले सकते। तो क्या आप बोलोगे 5 ले लो सर? चलिए 5 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 7। हमको अब जेड के मान पे एक अभाज्य संख्या रखना है, तो 40 में घटेगा तो क्या? 33। यहाँ पर आएगा 33। 33 रख सकते हैं हम लोग क्या? विचार करेंगे तो 33 नहीं रख सकते, क्योंकि 33 11 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 33 भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमको तीनों अभाज्य संख्या रखना है। तो 3 तो रख के देख लिए। अच्छा, 5 रख के देख लिए। 7 रख के देखेंगे तो 7 होता है 9। 40 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 और 3 31। तो हमारा जेड की जगह 31 हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि 31 किसी से भी डिविजिबल नहीं, 31 खुद से और 1 से सिर्फ डिविजिबल है। तो ये एक अभाज्य संख्या और इसी का सम कितना बन रहा है? 40 बन रहा है ना। तो तीनों अभाज्य संख्या हम लोग खोज लिए। अब इसी तीनों का गुणनखंड खोज आपको बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? तो गुणनफल निकालने बोल रहा है। तो 2 गुना 7 गुना 31 आपको निकालने बोल रहा है। निकाल दीजिए। क्या करिए? 2 गुना 7 को 7, 7 में 31, 7 में 21 हो गया। गुना करने के बाद और ये 14, हाथ में 1, 2 1 3, और ये 2 का 4 आएगा। 17 को 2 बार 34 और 2 4। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए 4 3, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न को यहाँ समझना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वही ऑप्शन रखना है जो तीनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। प्रश्न है, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है, तो वहाँ कोई बोल रहा है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं n वो संख्या, वो क्या है? 4 से विभाज्य है, तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? संख्या में इकाई के स्थान पर, पहला बोल रहा ऑप्शन कि जो ये संख्या आएगा आपका, ठीक है, ये आपका एक संख्या दिया जो 4 से क्या कंप्लीटली भाज्य है, तो बोल रहा है कि उस संख्या में इकाई स्थान पर, मान लीजिए कोई संख्या होगा, तो इसके इकाई स्थान पर बोल रहा है कि यहाँ 0 होना चाहिए। कहाँ पर? तो इकाई स्थान पे क्या वहाँ 0 होना चाहिए? नहीं, ऐसा हम नहीं पढ़े हैं। कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो उसके इकाई स्थान पे 0 से हम चेक नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होगा, मतलब कोई भी संख्या है तो उसके अंक को जोड़ देंगे तो क्या उसको वो 4 से विभाज्य होगा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं, संख्या 2 और 6 से विभाज्य होना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, 2 और 6 से विभाज्य नहीं होगा। इसके अंतिम 2 अंकों का बनी संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। हाँ, ये बोलता है, डी ऑप्शन सही बोल रहा है कि कोई भी बड़ी संख्या हो तो उसका दो संख्या किससे विभाजन होना चाहिए? 4 से। अगर ये 2 संख्या 4 से विभाज्य है तो बड़ी सी संख्या भी किससे डिविजिबल हो जाएगी? 4 से। तो ऑप्शन आपका डी राइट बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन 1 है ए एक अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एक जो है क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है? 2 से होता है। एक तो हमारा विषम संख्या है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी पे आते हैं। संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। संख्या 2 को छोड़कर बोल रहा है सभी संख्या, तो 3 5 7 11 ऐसे डॉट डॉट ETC जाओगे तो संख्या 2 को छोड़ देना है। को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, ये बात तो कुछ देर के लिए सही मान के चलते हैं, सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या होता है क्या? 1 और 20 के बीच में 7 अभाज्य संख्या होता है, देख लेते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होता है, 18 19 होता है। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गुण होता है? 7 गुण होता है, 8 होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x+1 हमेशा भाज्य होगा। अगर मान लीजिए 2 हमारा एक अभाज्य संख्या है, 2 हमारा अभाज्य संख्या होता ही है, मानना क्या होता ही है, तो इसका 1 कर देंगे इसमें तो 3 आएगा। तो बोला 3 हमेशा भाज्य है, 3 हमेशा भाज्य है। नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि 3 हमेशा भाज्य है। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या हमारा कौन में आता है? तो 4
8 ऐसे करके संख्या 6 ये सब आता है। तो ये तो विषम संख्या आ जाएगा। क्या हो गया ये हमारा विषम संख्या आ गया ना। तो ऐसा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि देखो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, उसमें 1 जोड़ दिया तो हमारा 3, 3 हमारा क्या आ गया, एक विषम संख्या आ गया। भाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है 4, 4 8 4 6 8 ऐसे करके। तो यहाँ बोल रहा है कि हमेशा भाज्य होगा, नहीं विषम भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन राइट कौन हो गया, बी। एक्स का वह न्यूनतम मान जिससे संख्या 4 5 4 7 8 2 6 5 4 7 5 एक्स के एक्स प्लस 2 5 4 8 1 4 5 9 एक्स 8 से विभाज्य हो, निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। देखिए एक्स का वह न्यूनतम मान निकालना, यहाँ पर ध्यान देना है हमेशा, ऐसे प्रश्न पढ़ने में यहाँ पर ध्यान देना है। अगर यहाँ पर बोल रहा है न्यूनतम मान पूछ रहा है, एक्स का क्या पूछ रहा है, छोटा से छोटा मान पूछ रहा है, मान जिससे संख्या इतना और इतना का प्लस करने पर 8 से विभाज्य हो। तो देखिए बड़ी सी संख्या है 4 7 है 8 है 2 है, उसमें 6 है 5 भी है 4 है 7 है 5 है एक्स है, और इसका प्लस है 2 5 4 8 1 4 5 9, और ये इसमें एक्स है, और ये बोल रहा है कि इसका और इसका ऐड मतलब जोड़ कितना से भाज्य है, 8 से। तो 8 से भाज्य है, इसका मतलब इस संख्या का अगर हम ब्रेक करके मान लीजिए, संख्या को हम ए मान लें, इस संख्या को बी मान लें, इस दोनों का जोड़ बोल रहा है कितना से भाज्य है, 8 से। तो हम सेपरेट करके भी देख सकते हैं कि ए संख्या भी तब 8 से भाज्य होना चाहिए और बी संख्या भी 8 से भाज्य होना चाहिए, यही ना। अलग अलग सेपरेट करके देख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। तो तोड़ दिए, ए को भी अलग से 8 से भाग दे के देख सकते हैं, बी को भी अलग से 8 से भाग दे सकते हैं। और 8 से कोई भी बड़ी सी संख्या को भाग देने का नियम क्या कहता है कि उस संख्या का पीछे से 3 अंक उठा लीजिए, उस संख्या का पीछे से कितना अंक उठा लीजिए, 3 अंक उठा लीजिए। तो हमको सिर्फ इतना अंक चेक नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, पीछे से 3 अंक को चेक करना है। तो देखिए 7 5 एक्स, इसको 8 से भाग होना चाहिए, और 4 सॉरी यहाँ पर 5 9 एक्स, इसको भी 8 से भाग होना चाहिए, यही बोला है। तो देखिए ये काट देगा, इसको यहाँ बचेगा 3, तो एक्स का मान यहाँ कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो ये 32 4 बार में खत्म होगा। यहाँ भी 56 अगर रख दे तो ये खत्म, यहाँ बचा 3, यहाँ भी 2 रख दे 32, तो ये भी खत्म होगा। इसका मतलब हमको पता चला है कि एक्स का मान कितना रख सकते हैं, हर बार दोनों में 2 रख सकते हैं। तो हमको यहाँ से पता चला कि एक्स का न्यूनतम मान कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, जिससे कि हमारा ये संख्या पूरा क्या डिविजिबल हो जाएगा 8 से। ठीक है, प्रश्न है 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि 891 का स्क्वायर और बीच में 892 का स्क्वायर के बीच, इस दोनों के बीच में कितने पूर्णांक हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने पूर्णांक संख्या है। ठीक है, बताइए कैसे बनेगा। तो इसका बहुत सा सिंपल है, इस दोनों को घटा दीजिए। तो 891 का होल स्क्वायर माइनस 892 का होल स्क्वायर घटाकर उसमें क्या करेगा, -1 कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिख रहा है, किस पर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो देखिए तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इस दोनों का प्लस, तो 891 प्लस 892, ठीक है, और माइनस, तो 892 बड़ा ये है, बड़ा में घटा देते हैं, इसको बड़ा ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 891, अच्छा चलिए नहीं मानिएगा ऐसे कर लेते हैं, 891 में माइनस 892 अब -1 चल रहा है, ये वाला -1 यहाँ चल गया। देखिए इसको जोड़िएगा कितना होगा, 1 में 2 जोड़िएगा 3, 9 में 9 जोड़िएगा 18, हाथ में 8 8 16 17 गुना, इसमें से घटाइएगा कितना आएगा, घटाइएगा तो -1 आ जाएगा, कितना आएगा -1, और ये 1 हो जाएगा, होगा। तो देखिए अब इसको गुना कर दे तो 1783 माइनस आ जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न क्या चला गया, माइनस में चला गया ना, तो हमको तो माइनस में नहीं निकलेगा इसका आंसर। तो ये इसको हम बोले ना कि इसको क्या कर सकते हो, बड़ा में से छोटा हमेशा में घटाया जाता है। तो ये संख्या कितना होगा, तो बड़ा होगा, तो इसको इधर इसको इधर कर देते हैं, तो इसमें से ये घट रहा है। ठीक है, तो प्लस में तो कैसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। तो ये जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसमें से ये बड़ा ये छोटा, ये घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि बड़ा ये है, बड़ा के साथ क्या प्लस आएंगे तो ये आ जाएगा, और -1, तो ये गुना करने के 1 से ये आ जाएगा, और -1 इसमें से हो, सॉरी इसमें -1 होगा, तो यहाँ पर होगा 1782, मतलब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में जो पूर्णांक संख्या का कुल संख्या है वो कितना है, 1782 संख्या है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। तो इस है 8 के लगातार 2 गुणजों का योग 56 है, इन 2 गुणजों में से बड़ा है, मतलब 8 के लगातार 2 गुणज। तो पहले लगातार कोई भी संख्या क्या होता है, x होता है, फिर x प्लस 1 होता है, लेकिन यहाँ 8 बोला है तो 8 का कर देते गुणज, तो ये हो गया 2 लगातार संख्या 8 का गुणज हो गया, इसका योग, तो 8x प्लस 1, इसका जोड़ कितना दे रहा है, 56 दिया जा रहा है। तो 8x प्लस
8x प्लस 8 बराबर में 56। इस दोनों को जोड़िएगा कितना 16x और 8 को उधर ले जाइएगा तो 56 माइनस 8, ये दोनों घटेगा तो कितना है 48। तो x बराबर 16 से 48 कितना बार में कटेगा 3 बार में, है ना। 14 18 3 4, तो x का मान कितना निकला 3। तो इन दो गुणजों में सबसे बड़ा तो यही होगा, तो बड़ा तो 3 8 3 प्लस 1 तो 8 गुना में 4 कितना हो जाएगा 32। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी।